सातवें आसमान पर अल्लाह का एक ऐसा घर बना है जहाँ 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ रहते हैं। जिस तरह ज़मीन पर रहने वालों के लिए अल्लाह ने एक मुक़द्दस घर बनाया है, जिस तरह ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात इबादत में मशरूफ़ रहती है और हर मुसलमान उस घर की तरफ इबादत करने में मशरूफ़ रहते हैं जिससे हम और आप खाने काबा कहते हैं, उसी तरह आसमान पर अल्लाह ने अपना मुक़द्दस घर बनाया है जो मस्जिदों की इबादत के लिए मुक़द्दर है, जिसको दुनिया बैतुल मामूर के नाम से जानती है। जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक ना हुई थी तब इस कायनात में सिर्फ 2 मखलूक रहती थी, जब जिन और दूसरे अल्लाह के फरिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूक़ात अल्लाह की इबादत में रहा करते थे। फरिश्तों के लिए अल्लाह ने एक मुक़द्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसकी शक्ल सेम काबा की तरह है। जिस तरह दुनिया में काबा के पास लोग तवाफ़ करते हैं, उसी तरह बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते रात को तवाफ़ करने आते हैं। रिवायत में है जो फरिश्ते सुबह और शाम एक बार तवाफ़ कर लेते हैं फिर उनकी कभी बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह के फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हर रोज़ अनगिनत फरिश्ते पैदा होते हैं। जितने फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ रहते हैं उन फरिश्तों की नेकियों को अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के अंदर तकसीम फरमाता है। अल्लाह ने बैतुल मामूर का जिक्र कुरान में भी फरमाया है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी फरमाया है, और इसका जिक्र मिराज में भी मौजूद है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात 7वें आसमान पर रहे तो आपने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या चीज़ है? उन्होंने फरमाया, जैसे ज़मीन पर अल्लाह का मुक़द्दस घर खाना काबा है, उसी तरह आसमान पर बैतुल मामूर है, जहाँ सुबह और शाम 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करने आते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाफ़ कर ले सारी ज़िंदगी उनकी बारी नहीं आती। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मामूर के अंदर क़याम की हालत में अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ हैं तो कुछ फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ हैं, तो कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान कर रही हैं, तो कुछ फरिश्ते कायदे की हालत में रिवायतों इबादत में लगे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये क्या कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फ़रिश्ता अल्लाह की इबादत कर रहा है क़यामत तक उसी हालत में रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्तों का ये निराला तरीका बहुत पसंद आया और उनके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की राह में हाजिर हुए और अल्लाह से जब मुलाकात हुई तो उस वक्त अल्लाह का दीदार हासिल किया, और उस वक्त अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज अता की, लेकिन बाद में वो नमाज कम होकर 5 वक्त की रह गई। इन 5 नमाज़ों के साथ अल्लाह ने तोहफ़े में उन तमाम फरिश्तों की इबादत को भी शामिल किया जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर के अंदर कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि बैतुल मामूर के मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं जो अज़ान देते हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। उसके बाद हज़रत मीका अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्ते इमाम फरमाते हैं और सारे फरिश्ते आपके पीछे नमाज अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और नमाज के सदके तुफ़ैल हमारे बेहिसाब गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए। तो आज की वीडियो का हम यहीं इख्तिताम करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।